अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दुनिया के अंदर बदतरीन चोरी करने वाला सबसे ख़तरनाक चोर वो शख्स है जो नमाज के अंदर भी चोरी कर लेता है। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन चोर वो है जो नमाज के अंदर भी चोरी कर लेता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नमाज के अंदर कैसे चोरी की जा सकती है? वहाँ ना माल है ना दौलत है, उसमें कैसे चोरी की जा सकती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के अंदर चोरी की जा सकती है। नमाज के अंदर चोरी करने वाला वो शख्स है जो रुकू सजदे अच्छी तरह से अदा नहीं करता, रुकू अच्छी तरह से नहीं करता, सजदे अच्छी तरह से नहीं करता। मतलब ये है कि नमाज के जितने भी अरकान हैं, चाहे वो खड़ा होना, रुकू करना, सजदा करना, क़याम, इसके तरह कायदा करना, या इसके अलावा जो भी दुआएं वग़ैरह, सूरह फातिहा और अत्तहियात, दरूद शरीफ वग़ैरह जो पढ़ी जाती हैं, सारे तस्बीहात, तकबीरात, इनको अच्छी तरह से अदा न करना। तो पता चला कि नमाज अगर हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, नमाज का मतलब ये नहीं कि रुकू अच्छी तरह से करें, बल्कि रुकू के अंदर जो तस्बीह हम पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, वह भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, बेहतर। और इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ सजदा अच्छी तरह से करें, बल्कि मतलब ये है कि हम सजदा जब कर रहे हैं तो सजदे में जो पढ़ी जा रही है तस्बीह सुबहान रब्बियल आला, ये भी हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। इसी तरह कायदा जब हम कर रहे हैं तो कायदे के अंदर जो तहियात पढ़ी जाती है वह भी दुरुस्त होनी चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं वह भी दुरुस्त होनी चाहिए, सूरह फातिहा, सूरत, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ी जाती है तो वो सारी हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। तो नाज़रीन, मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं चाहता हूँ कि नमाज दुरुस्त कराऊँ। तो सबसे पहले हम सना से शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर सना में दुरुस्त कराऊँगा, यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये हर नमाज में पढ़ी जाती है। चाहे आप नफिल पढ़ें, चाहे आप वाजिबात यानी वितर पढ़ें, चाहे आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, चाहे आप फ़र्ज़ पढ़ें, चाहे आप सुन्नतें पढ़ें, यानी कोई भी नमाज़ पढ़ें, आप तहियतुल मस्जिद पढ़ें, तहियतुल वुज़ू पढ़ें, अव्वाबीन पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, जो भी आप नमाज़ पढ़ेंगे तो पहली तकबीर के बाद आप क्या पढ़ते हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये पढ़ते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानक का जो हा है ना, हा, मैं एक एक लाइन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं निशानदेही करूँगा कि आमतौर से क्या गलती करती। अब मैं साथ साथ पढ़ता भी रहूँगा, आप दुरुस्त करते जाइए। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इसमें जो बड़ा हा है ये छोटा हा पढ़ देते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा। और इसी तरह लाम, जो कल्लाहुम्मा आ रहा है लाम, तो इसको बारीक कर देते हैं, जबकि ये मोटा होगा। इस तरह से सुबहानक अल्लाहुम्मा, इस तरह से, है ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा। अच्छा, आगे चलते हैं। व बिहम्दिका, इसके अंदर गलती आमतौर से ये करते हैं कि हा भी छोटा पढ़ देते हैं, व बिहम्दिका बड़ा हा पढ़ना, इस तरह से। व तबारक अस्मुका, तो ये रा को मोटा करना है और अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। व तबारक अस्मुका, इसी तरह से व तआला जद्दुका। बहुत सारे लोग इसमें ये गलती करते हैं कि लाम को खींचने के बजाय जल्दी पढ़ देते हैं, व तआला जद्दुका, जबकि लाम को खींचना है, व तआला जद्दुका, क्योंकि लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है ना, तो व तआला जद्दुका। इसी तरह वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक, तो गैन के अंदर गैन आप पढ़ना है। बहुत सारे लोग इसको गाफ पढ़ देते हैं, वला इलाहा गैरुक कर देते हैं। जाहिर है फिर जब हम गलत पढ़ेंगे तो नमाज के अंदर फ़र्क पड़ेगा, जब नमाज के अंदर फ़र्क पड़ेगा तो फिर सवाब कम मिलेगा, गोया कि हमने नमाज के अंदर चोरी कर। यही तो मतलब है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत का, हदीस का, कि बदतरीन चोरी करने वाला वो शख्स है जो नमाज के अंदर भी चोरी कर लेता है।
تو ہم ثنا کو درست کریں. میں پوری آپ کو پڑھوں ولا الہ غیرک، میں نے بتا دی. تو یہ چھوٹی ہے لیکن چونکہ نماز یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اس لیے اسٹارٹنگ اگر کسی چیز کی بہتر ہوگی، جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے. پہلی منزل اگر آپ کی درست نکل آئی یعنی آپ اس میں کامیاب ہو گئی تو آخرت کی ساری منزل آپ پار کر لو گے. اسی طرح سے آخرت میں سب سے پہلے سوال کیا جانے والا نماز کا ہے. نماز درست تو سارے اعمال درست، آپ کامیاب، بیڑا پار، بگڑی بن گئی آپ کی. اور اگر نماز درست نہیں نکلی، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تو سارے اعمال بیکار ہوں گے، ہے نا. تو اس لیے نماز کی سٹارٹنگ میں ثنا پڑھی جاتی ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو میں صحیح طرح سے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح سے آپ پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ اس کو مشق کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ اس طرح سے جب پڑھیں گے اچھی طرح سے تو پھر بہت اچھی طرح سے بہت جلد پڑھنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اچھی طرح سے اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.